समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार हम ग्राम पंचायतों में पहुंचते हैं और ऐसी ग्राम पंचायतों में पहुंचते हैं जहां के प्रधान बेहद संवेदनशील, गुणवत्ताजनक और बेहतर प्रधान हैं। आज हमारी मौजूदगी सिरतौल ग्राम पंचायत में है, जिसका विकासखंड अंबियापुर लगता है। आपको बताएं, सिरतौल ग्राम पंचायत के प्रधान जी से हमने तकरीबन 4 महीने पहले भी आपको रूबरू कराया। गौशाला पे उस समय हम मौजूद थे। यहाँ की गौशाला की बात करें तो बेहतर गौशाला है। हरे चारे की व्यवस्था खुद मौजूदा प्रधान जी के निजी खेत में की जाती है। केयर टेकर भी 2 तैनात हैं। इसके अलावा गायों के लिए बेहतर भूसा, बेहतर पानी की व्यवस्था और उनके उठने बैठने के लिए भी 3 शेड वगैरह के इंतजाम मौजूदा प्रधान जी के द्वारा कराए गए हैं। दर्शकों, ये पंचवर्षीय कुछ ही महीने में समाप्त होने वाली है। यहाँ की जनता जनार्दन से भी हमारी बातचीत हुई। जनता फिर से अब प्रधान जी का इसलिए नाम ले रही है क्योंकि इन्होंने जो विकास किया पूरी ग्राम पंचायत में। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो चारों तरफ शीशी रोड दिखेंगे, बेहतर नाले, यहाँ बेहतर बारात घर भी बना हुआ है, पंचायत भवन, आरआरसी सेंटर और वो सारे कामकाज जिनके द्वारा कराए गए हैं जो पहले के प्रधान नहीं करा पाए या जिन्होंने ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। प्रधान जी हमारे बीच में मौजूद हैं। पहले विकास की बात करेंगे, उसके बाद गौशाला की बात करेंगे और भी वार्तालाप करेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायतों में अभी हमारे पहुंचने का मकसद ये भी है, त्योहार भी नजदीक है, 15 अगस्त पर्व भी है, रक्षाबंधन भी है। उसको लेकर लगातार समाचार वर्ल्ड पर शुभकामनाएं भी प्रधान लोगों की, चेयरमैनों की, विधायकों की, सभी की जा रही हैं। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। हाँ बताओ साहब। अब से हम 4 महीने पहले आए थे। हाँ और गौशाला पे आपसे बातचीत हुई। हाँ आए। गौशाला में चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। हाँ। कौन कौन से इंतजाम घर की गौशाला में है? गौशाला में साहब 3 सेट पर रहा हुआ है जी। पानी पीने के लिए हमने कुंडी बना रखी है, समरसेबल भी किया हाँ हुआ है। समरसेबल भी लगा हुआ है। और उसमें पानी साफ करने के लिए हम एक उसका वो रखते हैं कट्टा दवाई का, जिससे पानी साफ रहता है। प्रधान जी, हमें पता चला कि आपने अपनी गौशाला में हरे चारे की व्यवस्था अपने खुद के खेत में की है। हाँ खुद के खेत में साहब, सरकारी जमीन कोई है नहीं। सरकारी कोई जमीन हाँ नहीं। तो हमने अपने खेत में कर रखी है। ये बहुत अच्छी बात है। जिस जमीन पे इन्हें अपना अनाज बोना चाहिए उस जमीन पे अपने गायों के लिए अच्छी व्यवस्था की है। प्रधान जी, विकास कार्य तो खत्म होने वाला है, कुछ ही महीने का समय है। हमने देखा आपने अच्छा बारात घर भी बनवाया, शीशी रोड भी बहुत अच्छे कराए। कौन कौन से काम करा दिए? सीसी रोड कराया साहब, आरआरसी सेंटर बनवाया है हमने। गौशाला देखो आपने देख ली कितनी बहुत बढ़िया बेहतर गौशाला, कितना बढ़िया बनवाया है, बेहतर भूसा एकदम। और सूसी रोड बनवाए हैं। प्रधान जी, अब से आपने, जब मैं आया था उस समय भूसा वगैरह आपने लिया था, तकरीबन 1 लाख रुपए का भूसा लगवाया लिया था 3.5 लाख रुपए का। 3.5 लाख रुपए का भूसा लिया था। अब भी उसमें कम से कम 200 कुंटल भूसा तैयार है। 200 क्विंटल भूसा तैयार है। है। हमें लोगों ने बताया आप गौशाला पे सुबह शाम दोपहर में लगातार गायों की देखरेख खुद भी करते हैं। हाँ जी, खुद भी गायों को इधर उधर बांधते हैं, क्योंकि जो ड्यूटी केयर टेकर की होती है, लेकिन आप भी उनके साथ ड्यूटी निभाते हैं। बिल्कुल साहब, वो जानवर है भाई, गाय माता है तो भाई सेवा जब दुनिया करती है तो हमको क्या करना। प्रधान जी, अभी कोई गाय वगैरह खत्म हो गई थी बीच में? अरे हाँ साहब, गाय खत्म, बीमारी, हमने इलाज करवाया, डॉक्टर आए, ब्लॉक से बुलाए और हमने कुछ अपनी तरफ से भी दवा दिलवाई अपनी तरफ से। तो वो गाय खत्म हो गई तो हम उसे दफनाने को ले गए। बहुत बढ़िया तरीका से दफनाई। तो गांव के जो ऐसे लोग हैं, कुछ हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, तो वो उसका मुद्दा बनाना चाहते हैं, फोटो वोटो खींचते हैं। तो फिर खींचो फोटो क्या करोगे, मान लो ये खत्म हो गई तो वो तो वही ले जाएंगे। तो सरकार के भी आदेश है कि अगर खत्म हो जाती है तो अच्छी जगह पे उन्हें दफनाया जाए। लेकिन विपक्ष का काम होता है राजनीति करना, कि प्रधान को उल्टा दिखाया जाए या प्रधान के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन ये उसमें कि कतई ऐसे प्रधान नहीं है जिनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई हो, क्योंकि ये जो काम करते हैं वो बेहतर और अच्छे गुणवत्ता पूर्वक इनके काम है। गाय जब खत्म हुई थी तो प्रधान जी ने जब बीमार थी तो खुद अपने पास से भी इलाज कराया। जो सरकार के आदेश रहते हैं डॉक्टरों के द्वारा, उन डॉक्टरों के द्वारा भी इलाज कराया ताकि गाय को समस्या ना हो। लेकिन वक्त की बात होती है, गाय नहीं बच पाई और वो खत्म हो गई और उसका दाह संस्कार बेहतर तौर पर प्रधान जी के द्वारा कराया गया। लेकिन विपक्ष के द्वारा राजनीति बनाने के मुद्दे होते हैं, वो हमेशा चलती रहती है। उस राजनीति से कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रधान जी, एक अच्छी जानकारी ये है कि आप स्कूल बहुत अच्छे से चलवाते हैं। आपने मिड डे मील को लेकर ये भी कह रखा है कि बच्चों को साफ खाना मिलना चाहिए। बिल्कुल साफ, मैं खुद जाकर देखता हूँ साहब, हर हफ्ते जाता हूँ। जाते भी हैं, चेक भी करते हैं? बिल्कुल चेक करता हूँ। जब मैं आया था तो स्कूल खंडर पड़े थे, उसमें नीचे कच्ची जमीन, लोग भैंस वगैरह भी बांध देते थे अपने, गाय वगैरह घुस जाती थी, बकरी वगैरह घुस जाती थी। तो अब मैंने उसमें सब में ईट इंटरलॉक करा दी। अच्छा। और टेल लगवा के बिल्कुल चमाचम स्कूल करा दिया। ये बहुत अच्छी बात है। बच्चे कहीं अपने गाँव में कितने वोट है? हमारे गांव में है लगभग 3800 वोट। 3800 वोट है। जनता आपकी फिर से आपकी मांग कर रही है। विपक्ष तो होता ही है, क्योंकि जिस गांव में विपक्ष नहीं होगा वहां राजनीति का मजा ही नहीं आएगा। जब तक 2 लोग खड़े नहीं होंगे तो क्या इस बार आप मैदान में खड़े होंगे? जनता आपकी चाह कर रही है। जनता तो कह रही है, मगर ऐसे जो लोग जो धोरा जो करते हैं, विपक्ष से कोई वो दिल गंदा होता है बहुत, उससे असर ही नहीं पड़ने वाला है। हमारा काम भी बढ़िया है, आपका स्वभाव बहुत बेहतर है। ब्लॉक में हमारी बातचीत हुई,
और आपके सचिव साहब से भी बातचीत हो चुकी है, ब्लॉक में भी हम गए, तो आपका उस लिस्ट में नाम शामिल है जिसमें बेहतर प्रधान है और जो काम करते हैं वो प्रधान शामिल है उस सूची में। ये आपके लिए बहुत गौरव की बात है और सौभाग्य की बात है। काम तो हमें समझो हमारे आते ही प्रधानी में समझो पूरे गांव किसी पूरे चारों कोण में किसी भी बिरादरी में चले जाओ, अगर कोई आदमी बुराई करने वाला नहीं मिलेगा। आप हमारे पीछे इंटरव्यू लो पूरे गाँव की, अगर हमारी कोई भी बुराई कर दे उसकी जिम्मेवारी हमारी है। ये बहुत अच्छी बात कही और हम चाहेंगे कि 2-3 ग्रामीणों को बुलाया जाए और उनसे भी वार्तालाप करेंगे, क्योंकि कुछ गुणों के साथ साथ एक प्रधान तो होती हैं जो अपनी खुद की तारीफ नहीं करते, लेकिन पीछे की जनता जब तारीफ करती है उसमें अलग मजा आता है। एक आखिरी सवाल है, त्योहार नजदीक है, रक्षाबंधन का पर्व और 15 अगस्त का, आप अपने गांव वालों को, क्षेत्र वालों को क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे? शुभकामनाएं साहब बढ़िया तरीका से रहे और हम भी इनके साथ टाइम गुजारेंगे और ये हमारा साथ दे, हम इनका साथ देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। मौजूदा प्रधान जी को आपने सुना, शुभकामनाएं भी दी गई। और दर्शकों, ये वो प्रधान है, मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर बताऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने कामकाज पे भरोसा करते हैं। जो वादे किए वो वादे पूरे किए गए और 26 के चुनाव में भी प्रधान जी ने ताल ठोक दिए कि अगर इनकी जनता इनके साथ है तो फिर से चुनाव में जरूर उतरेंगे। लेकिन मन दुखी इंसान का हो जाता है, क्योंकि जो इंसान बेहतर होता है और सही होता है और कोई ज्यादा राजनीति उसके पीछे करता है तो इंसान का मन थोड़ा सा धूमिल हो जाता है, क्योंकि प्रधान लोग अपनी तरफ से बेहतर काम करा रहे हैं लेकिन गांव के लोग कहीं ना कहीं राजनीति करते रहते हैं। तो सरतौल ग्राम पंचायत में लगातार हमारी मौजूदगी है और सरतौल ग्राम पंचायत के अभी हमने आपसे प्रधान जी को रूबरू कराया, लेकिन अब ग्रामीण लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, भैया लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। इनसे जनता के मूड में इतना जानेंगे कि पहले के प्रधानों का स्वभाव कैसा था, अभी जो मौजूदा प्रधान है उनका स्वभाव कैसा है, पहले के लोगों ने कितना काम कराया, अभी कितना काम हुआ है और क्या इनके द्वारा सभी जन समस्याओं को सुना जाता है, क्या पहले के लोग जन समस्या सुनते थे, इस बार कितना विकास हुआ। भैया क्या नाम है आपका? यही नाम है भैया। पहले के प्रधानों का कैसा स्वभाव था और मौजूदा प्रधान जी का कैसा स्वभाव है? मौजूदा प्रधान बढ़िया स्वभाव है। पहले इतने काम हुए आपकी ग्राम पंचायत में जितने अब हुए हैं? नहीं है, कभी ना हुए। क्या पहले आपके गांव में बारात घर था, बना हुआ था? नहीं बना था। क्या किसी ने बारात घर का मुद्दा उठाया? ना। इस बार देखो आपके गांव में बारात घर भी है, चारों तरफ शीशी रोड है, जबकि हर गांव में शीशी रोड नहीं है। नालियों का पानी और बारिश का पानी आराम से नालों में जा रहा है, रोडों पे गंदगी नहीं है। आप अपने प्रधान जी से कितना खुश हैं? बढ़िया खुश हैं। खूब खुश हैं। तो क्या इस बार मैदान में फिर से मोहर लगने जा रही है इन्हीं के नाम की? क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। भैया क्या नाम है आपका? कितना खुश है आप मौजूदा प्रधान जी से? मुझे खुश है, काम सही है, टाइम पर काम करने हैं। सारी सुविधाओं का लाभ मिला है आप लोगों को? बारात घर भी बन गया आपके गांव में, गरीब लोग आराम से अपनी बच्चियों की शादी वहाँ आराम से कर सकते हैं। इसका श्रेय कहीं ना कहीं प्रधान जी को ही जाता है। आप ये मानते हैं आपके प्रधान जी जमीन से जुड़े इंसान है और बेहतर इंसान है? क्या पहले के प्रधान आपकी इतनी समस्याओं को सुनते थे? पहली बार क्या सुनेंगे? उन्हें कोई मतलब नहीं था, वो सुन रहे हैं। तो इस बार मोहर कहाँ लगेगी? क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह भैया, कितना खुश है आप मौजूदा प्रधान जी से? हम तो खूब खुश हैं। खूब खुश है। तो इस बार मोहर कहाँ लगेगी? और आपके गांव में बेहतरीन बारात घर बना हुआ है, इसकी एक अच्छी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास इतने रुपए नहीं हो पाते जो बड़े बड़े बारात घर में जाकर अपनी बच्चियों की शादी करें। बहुत पैसे खर्च होते हैं। यहाँ बारात को रुकने का इंतजाम, खाने पीने का भी इंतजाम पूरा इंतजाम के तौर पर बनाया है, पूरी व्यवस्था है। तो खूब खुशी है आप लोगों के बीच। भाई क्या नाम है आपका? अनुज। अनुज भाई, तुम तो युवा हो यार, लड़के हो, बहुत कुछ तुमने भी देखा है। इस बार तुम्हारे गांव में जो विकास हुआ है, क्या पहले इतने विकास हुए थे? ना, पहले ना हुआ है। काम बढ़िया कर हुआ, बेहतरीन काम हुआ है। काम सही कर हुआ, सारे काम अच्छे हुए हैं, सब काम सही हुआ, सब सुविधाओं का लाभ मिला है। हाँ सब। क्या आप लोग कभी लाभ मिला? क्या आप लोग कभी मोहर वगैरह लगवाने आते हैं तो आपकी मोहर तुरंत लगती है? तुरंत लगा, तत्काल प्रभाव से। ना, काम बढ़िया हुआ, बेहतर काम हुआ है। तो इस बार मोहर लगना इधर तय है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। भैया भी हमारे बीच में, भैया से बात करेंगे। भैया क्या नाम है? रावतर भैया, कितनी खुशी है? बढ़िया है, बेहतर खुशी है। तो इस बार डट के मुकाबला होगा चुनाव में? तो मुझे लगता है इस बार अच्छे वोटों से जीत होगी, बेहतरीन वोटों से। चलिए बहुत अच्छी बात है। भैया से भी बात करेंगे। भैया भैया, इस बार कितने गांव में विकास हुआ? खूब हुआ है, अच्छा विकास हुआ है। अभी किधर नया रोड पड़ा है प्रधान जी? आपको दिखाएंगे। ये पहले कच्चा था रोड, ये वाला अच्छा था, आने जाने में इतनी मतलब कीच बनी रहती थी, कीचड़ रहती थी। तो अब तो खुशी होगी, तो बहुत खुशी है। आराम से इधर से कहीं भी निकल सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा किसी प्रधान में नहीं हुआ है, जितना इन्होंने किया है। तो इस बार मोहर लगना इधर तय है? भी लगी मोहर और अब भी मोहर लगेगी।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। जनता जनार्दन को भी दर्शकों आपने सुना, और प्रधान जी का जो स्वभाव है, उन्होंने तो अपनी जुबान से, कोई आदमी अपनी तारीफ क्या खुद करेगा, जिसकी जनता पीछे से तारीफ करती है उसकी बात अलग होती है। और सत्तौल की जनता जनार्दन ने खुल के इनकी तारीफ तो की इन्होंने जो काम कराए दर्शकों, वो शायद पहले के प्रधान नहीं करा पाए, शायद इसीलिए यहाँ की जनता बेहद खुश है। और इन्होंने वो सारे ऐसे शीशी रोड या वो सारे रास्ते करा दिए जो पहले से कीचड़ बने रहते थे, लोगों को आने जाने में समस्या होती थी और लोग हमेशा परेशानी का सामना करते थे। तो इस बार जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार इनकी जीत भारी मतों से होने जा रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर जब ये जीत होगी तो अगली बार भी और बेहतर कार्य यहाँ कराए जाएंगे। अगली और ग्राम पंचायत को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। शुभम के साथ जावेद अली, समाचार बल टीवी।